जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे होई है सोई जो राम रचिरा का, होई है सोई जो राम रचिरा का। वो काज करेंगे बड़ा वही साथा, वो काज करेंगे बड़ा वही साथा, वो काज करेंगे बड़ा वही साथा। तो भगवान शिव जी ने कहा कि हे सती, जैसे ही जाई मोह भ्रम भारी, तुम्हारा ये मोह है, जैसे ही जाए वैसा ही तुम उपाय करो। पर इस मोह को लेकर, इस संदेह को लेकर, इस संशय को लेकर कैलाश नहीं जाओगे तुम। मैं यहीं बैठा हूं, इस संदेह को मिटाओ। अपने विवेक से करहूं सो जतन विवेक विचारी। अपने विवेक से विचार करके तुम बताओ, तुम निश्चय कर लो कि कैसे तुम्हारा भ्रम जाएगा। और विवेक कहां से आए? सती जी ने कथा तो सुनी नहीं थी कि विवेक आए, क्योंकि कथा सुनने से तो विवेक मिलेगा। सती जी कथा सुनी नहीं, विवेक है नहीं, और निश्चय करती हैं कि हम जाकर के परीक्षा ही ले लेती हैं। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने निश्चय कर लिया कि मैं जाती हूं, अभी परीक्षा लेकर के आती हूं, अभी शिव जी को बताती हूं कि कौन है। और माता सती जी, भगवान शिव जी तो एक स्थान पर जाकर के आसन लगा लिया, और सती जी किशोरी सीता का वेश धारण करती हैं। और वेश धारण करके जिस मार्ग से भगवान श्री राम जी अन्वेषण करते हुए जा रहे हैं किशोरी सीता का, उसी मार्ग में आगे जाकर के बैठ जाती हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, और लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो माता सती जी हैं, सीता के वेश में है। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, देखा और चकित रह गए, मन ही मन विचार करने लगे, लक्ष्मण जी बात क्या है? ये सती सीता के वेश में। पर लक्ष्मण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रश्न नहीं किया। विचार करते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। बोले क्यों नहीं बोलोगे? बोले इसलिए नहीं बोलूंगा कि प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, और जहां अपना प्रभाव ना हो तो वहां बोलना भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोले जय सिया राम। नहीं, व्यक्ति ये देखता नहीं और पहले ही बोल देगा बीच में बजाकर। बिल्कुल शांत रहो, मौन रहो। जैसे लक्ष्मण जी मौन है, बिल्कुल नहीं, पहले ही लक्ष्मण जी बोल देते, करे आप तो सती हैं, सीता के वेश में कैसे आ गई? पर लक्ष्मण जी ने बिल्कुल बात नहीं किया। उनको पता है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, ये तो महादेव, उनका राम जी का क्षेत्र है, वो जाने, मैं नहीं जानता, मैं तो एक पीछे हुआ। इसीलिए रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण जी का स्वाध्याय करना चाहिए, रामायण जी के नित्य वाचन कर। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुछ करो या न करो, पर रामायण जी का नित्य पाठ करो। और पाठ करो या न करो, पर रामायण जी के अर्थ को जरूर पढ़ो। रामायण जी के अर्थ को पढ़ें आप। देख, तो हम रामायण जी पढ़ते नहीं। कभी मन में बात आई कि चलो पढ़ लेते हैं, तो उठाया रामायण और जल्दी जल्दी पढ़ लिया, बंद करके रख दिया, बोले रामायण हमने पढ़ लिया। आपके पढ़ने न पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए रामायण जी के सुंदर भावार्थ से वो एक एक शब्दों को पढ़ें। देखिए कितना अद्भुत आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये अद्भुत ज्ञान की गंगा इसमें प्रवाहित होती है।
पर भगवान श्री राम जी तो सर्व अंतर्यामी है ना। सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, समदर्शी है, वो सब कुछ जानते हैं। सती के कपट रूपी वेश को एक ही क्षण में भगवान श्री राम जी पहचान लिए। बात क्या है? और भगवान श्री राम जी जैसी दृष्टि पड़ती है, और राम जी की कितनी सुंदर मर्यादा है, कितनी अद्भुत मर्यादा है। राम जी ने देखा सती जी को, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहो कहा ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहि तू। भगवान शिव जी, राम जी ने देखा माता सती जी को, और सती जी को देखते ही प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम जी की। ये मर्यादा है, एक परंपरा है राम जी की, राम जी के जीवन का ये वैशिष्ट है। उनके सामने कोई नारी आई है तो उन्होंने हाथ ही जोड़ लिया है। ये तो उसको बहन के रूप में दर्शन किया, या तो मां के रूप में दर्शन किया। राम जी ने अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ जी के सहित अपने नाम का स्मरण करते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम, हे मां आपको प्रणाम करता हूं। कहां है महादेव? उनको त्याग कर, उन्हें छोड़कर आप कहां इस घोर जंगल में, इस विपिन में अकेली विचरण कर रही हैं? जैसे ही माता सती जी ने, राम वचन मृदगूढ़, वचन मृदगूढ़ है, वचनों में बड़ी कोमलता है, बड़ी मधुरता है, बड़ी सहजता है राम जी के वचनों में। राम जी के वैसे भी वचन बड़े मधुर हैं। राम जी का तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हस्तम मधुरम। राम जी का सब कुछ मधुर है। अब राम जी रोते भी हैं तो उसमें भी बड़ी मधुरता है। जब भगवान राम कभी रोते भी हैं उसमें भी मधुरता। तो राम जी के इस सुंदर वाणी को सुनती है माता सती जी, और बड़ा ही संकोच उत्पन्न हुआ। अरे उन्हें लगा, अरे ये तो सब कुछ सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जान गए, तो ही ब्रह्म है। जो हमारे स्वामी बार बार कह रहे थे, एक ही क्षण में सब कुछ जान गए, मैं कौन हूं। और माता सती जी दूर से ही राम जी को प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करके धीरे से निकल लेती हैं। तो राम जी ने सोचा कि अब जरा इनको माया का दर्शन करा ही दूं। और राम जी की बड़ी विचित्र माया है, तो सब लोगों को पता है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्मांड, विष्णु रमाया भगवती, अयः सम्मोहितम जगत। सारे संसार को मोहित कर रखी है सज्जनों। राम जी की बड़ी प्रबल माया है, बड़ी विचित्र माया है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम माया दुरत्यः, मेरी माया बड़ी दुष्कर है। अर्जुन ने कहा आपकी माया इतनी दुष्कर है तो पार कैसे पाया जाए? तो बोले हमारी माया से पार पाने का एक ही उपाय है, और वो है कि किसी संत महापुरुष की चरणों की धूल को उठाकर अपने मस्तक पर लगाओ, उसी के पास रहकर सत्संग करो और नाम संकीर्तन का सदा गायन करते रहो। शायद किसी जन्म में हमारी माया से आप मुक्त हो जाओ। और भगवान की माया से मुक्ति का एक ही साधन, और वो है नाम संकीर्तन। अगर नित्य आप संकीर्तन गाएं, नित्य संकीर्तन गाने का संकल्प ले लें, तो भगवान की कृपा से वो माया से मुक्त हो जाएंगे। दर्शन कराया माया का अपने, और जब कोई भयभीत व्यक्ति भागता है तो पीछे मुड़कर देखता है। और सती जी थोड़ा सा पीछे मुड़कर के देखी, तो जैसी देखती हैं उसी तत्क्षण भगवान श्री राम जी दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर अद्भुत पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, किशोरी सीता जी उनके वाम भाग पर विराजमान हैं। अनेकों प्रकार के देवता, अनेकों प्रकार के इंद्रादि ब्रह्मादि सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सती जी ने कहा रे अभी तो बनवासी वेश में भाग रहे थे, कहां से? समझ गई कि भगवान की ही लीला है, भगवान की ही माया है। और पुनः भगवान को प्रणाम करती हैं, पुनः दृष्टि डाली तो अब तो थोड़ी सी और माया